नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। मेट्रो सिटी का वक्त हो चुका है और मेट्रो सिटी में गुरुग्राम से शुरुआत करेंगे, जहां पर एसटीएफ ने विधायकों को धमकी देने के मामले पर एक बड़ी कार्रवाई और एक बड़ी सफलता हाथ लगी। एसटीएफ ने जानकारी देते हुए बताया है कि धमकियां देने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और उन्होंने ये भी बताया कि शुरुआत में पाकिस्तान के नंबर से विधायकों को धमकी दी गई थी। पहले मुंबई से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनकी निशानदेही पर बाकी और 4 आरोपियों की धरपकड़ लगातार की जा रही। आरोपियों से 34 मोबाइल और 57 सिम कार्ड के साथ साथ 73 एटीएम कार्ड और 24 पासबुक, 3 डायरी और 1 कार भी बरामद हो चुकी है। और एसटीएफ अधिकारी ने यह भी बताया है कि नंबर पाकिस्तान के थे, जिसमें कुछ सिम कार्ड मिडिल ईस्ट कंट्री के भी बताए जा रहे हैं और मामले की आगे तफ्तीश की जा रही है कि आखिर ये तार कहां तक जुड़े हुए हैं। ये बात मैं कहना चाहता हूँ, ये टोटली ये ना तो कोई टेरर का मॉड्यूल है, ना कोई क्रिमिनल गैंगस्टर का मॉड्यूल है। ये सिंपली ऑर्गेनाइज्ड फिनेंशियल फ्रॉड करने वाले फ्रॉडस्टर्स हैं। जैसे ये इनका शुरुआत में तो काम यही था कि ये जो कौन बनेगा करोड़पति का जो कॉल करके लोगों को ठगी करते थे, उसी के चलते हुए इन्होंने ईस्ट बेल्ट में इन क्रिमिनल्स के नाम चल रहे थे, इनके यूज करके एक्सटॉर्शन कॉल करो तो कुछ तो मिल ही जाएगा और कुछ मिले भी है, कुछ है। बिकॉज वो डायरी हम एनालाइज करेंगे, पढ़ेंगे तो काफ़ी, ये ऐसे नहीं कि ये तो संवेदनशील ऐसे हो गया कि बिकॉज ये जनप्रतिनिधि को धमकी मिला तो बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो गया। हो सकता है इसमें जो मिडिल लेवल, बीच के लेवल के जो डॉक्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, इनको भी अभी धमकी देते रहे होंगे, पैसा लिए होंगे ज़रूर। बिकॉज हमने जब बैंक ट्रांजैक्शन चेक किए, काफ़ी ऐसे 5-10 हज़ार 20 हज़ार ऐसे डिपॉजिट पूरे देश प्रदेश से ये डिपॉजिट होते रहे। सो इसका कई लोग विक्टिम्स है। हमने तो एक मॉड्यूल का एक लेग को ही हमने पकड़ा है, ठीक है ना। सो जो 6 लोग हमारे जाल में फंसे हैं और हमारे विधायकों को जो धमकी दिया है, इनको ही हमने पकड़ा है। विधायकों के नाम से लेके, नंबर से लेके, एसेट डिटेल्स तक, बिकॉज इनको आजकल ऑनलाइन डिक्लेयर करना होता है सब। उधर खबर साइबर सिटी से ही है, जहां पर एक एडवोकेट को झूठे मामले पर फंसाकर 9 लाख रुपए ऐंठने का मामला निकलकर सामने आया है और उसके बाद पुलिस की टीम ने 3 पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस ने आरोपियों को रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ के लिए भेजा है और पुलिस मामले की लगातार तफ्तीश कर रही। पुलिस की माने तो मामला शनिवार देर शाम का है, जहां पर एक एडवोकेट ने थाना सदर में शिकायत दी थी कि वो सेक्टर 48 में एक होटल में मौजूद है। उसी दौरान कुछ पुलिस कर्मियों ने वहां पहुंचकर सिविल ड्रेस में आए और उसे गाड़ी में बैठाकर वहां से ले गए हैं तथा झूठे केस में फंसाने के नाम पर उससे करीब 9 लाख रुपए ऐंठने का मामला सामने आया। एडवोकेट की शिकायत पर पुलिस ने धारा 387, 506, 120B आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। पकड़ा था, आदमी को अरेस्ट किया है, रिमांड पर लिया, उसके बाद बताएंगे। कौन क्या नाम है सर इनका? एक संदीप, एक वीटी, एक एसपीओ। कितने दिन का रिमांड पे लिया है? 2 दिन का रिमांड पे लिया। क्या कुछ अवैध वसूली कर रहे थे? कितने की करी है? कोई सिविलियन था, उसके घर में उसको ले गए थे अपनी ईवीआर गाड़ी में। गुरुग्राम पुलिस ने फर्जी कागजात के आधार पर आईडी प्रूफ और पासपोर्ट बनाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस की गिरफ्त में आए राजू नेपाली पर यह आरोप है कि वो गैंगस्टर और उसके परिजनों के भी फर्जी आईडी प्रूफ के आधार पर आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बनवाया करता था। पुलिस ने इसके कब्जे से फर्जी आधार कार्ड के साथ साथ फर्जी वोटर आईडी कार्डों को भी बरामद कर लिया है और आगे का खुलासा पुलिस करती हुई नजर आ रही। एसीपी संजीव बलहारा का यह बताना है कि राजू नेपाली को 4 दिन की पुलिस रिमांड में लिया जा चुका है और आगे की तफ्तीश अब पुलिस उससे करती नजर आएगी। तफ्तीश में क्या कुछ सामने आएगा, इसके ऊपर नजर बनी रहेगी। और आरोपी के ऊपर राजू नेपाली के नाम को लेकर बदमाश ने कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिजनोई और पंजाब के गैंगस्टरों के भी पासपोर्ट बनवाए हैं। पुलिस ने इस बात की भी जानकारी दी है। फर्जी पासपोर्ट मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, राजू नेपाली की, फेस 1 पुलिस स्टेशन में।
जिसको गिरफ्तार करके अभी 4 दिन के पुलिस हिरासत रिमांड उसका लिया हुआ है। इसका नाम ये राजू नेपाली है और ये चकरपुर गांव में किराए पे रह रहा है। अभी तफ्तीश जारी है। अभी इन्वेस्टिगेशन में जो आएगा वो बाद में आपसे शेयर कर लिया जाएगा। सर, उधर खबर गुरुग्राम के हयातपुर इलाके से है, जहां एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। जहां तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आने से 2 बाइक के सवार युवकों की मौत हो गई। बताया यह भी जा रहा है कि बाइक रोगर साइड से आ रहे थे और मौके पर पहुंची गुरुग्राम पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी। वहीं पुलिस ने डंपर चालक को भी हिरासत में लिया है और पूछताछ जारी है। गुरुग्राम की ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर डंपर की चपेट में एक बाइक आई और बाइक पे सवार 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। जैसे ही सूचना पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंचती हुई नजर आई। हयातपुर इलाके का ये पूरा गुरुग्राम का मामला है, जहां पर एक दुखद घटना घटती हुई नजर आई है और डंपर की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई और उनके शव को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। आगे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। आगे की तफ्तीश पुलिस करती हुई नजर आ रही है कि आखिर ये पूरा मामला किस तरह से घटित हुआ है। खबर गुरुग्राम से ही है, जहां पर रेसिडेंशियल इलाके में डीटीपी विभाग की कार्रवाई करते हुए 300 दुकानों को सील किया गया है और मामला साइबर सिटी के पॉश इलाके डीएलएफ फेज 3 का है, जहां पर डीटीपी विभाग की लगातार शिकायतें मिल रही थी कि फेज 3 में ब्लॉक में बड़े तौर पर मकानों के अंदर दुकान बनाकर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा। इसके बाद डीटीपी विभाग ने सभी को नोटिस जारी करते हुए इसके बाद वहां पर छापा मारा और इसके बाद कार्रवाई कर 300 अवैध दुकानों को सीज किया गया। इस पूरे अनुसार नियमित तरीके से 80 से ज्यादा जनरल स्टोर, सैलून शॉप के साथ साथ तमाम दुकानें ऐसी पाई गई जो नियम का उल्लंघन करती हुई नजर आ रही थी और अनदेखी करते हुए नजर आ रहे थे, जिसे अब सील कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। ये हम डीएलएफ यू ब्लॉक में हैं और पर्टिकुलरली U16 एक लेन है। यहाँ पर जितने भी बिल्डिंग्स हैं उनके ग्राउंड फ्लोर पर सारी कमर्शियल शॉप्स बनी हुई हैं, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं। कोई बार्बर शॉप है, कोई सैलून है, कोई क्लिनिक है, इस तरह से अलग अलग शॉप्स बनी हुई हैं। तो ये जितना भी एरिया है दोनों तरफ सड़क के, ये रेजिडेंसीज के लिए है, ओनली फॉर द रेजिडेंसीज, कैन बी यूज फॉर द रेजिडेंसीज। इसमें कमर्शियल एक्टिविटी इज नॉट अलाउड और अगर कोई कर रहा है तो ये सारी इलीगल है। None of the resident in the complete U block have। तो उधर फरीदाबाद की राजीव कॉलोनी में किराएदार से किराया मांगने के लिए मकान मालिक और उसकी बीवी को पीटने का मामला दरअसल निकलकर सामने आया है। आपको बताएं कि किराएदार राजू और उसके करीब 1 दर्जन साथियों ने मिलकर मकान मालिक प्रवीण कुमार के साथ मारपीट की। इसके बाद घायल ने अपना प्राथमिक उपचार और MLR कटवाने के बाद मामले की सूचना पुलिस को दी और पुलिस से जब कार्रवाई करती हुई नजर आई है तो आरोपियों को पुलिस ने शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद शिकायतकर्ता को फिर से पीटा गया है और इस मारपीट में शिकायतकर्ता प्रवीण को गंभीर चोटें आती हुई नजर आई। घटना के बाद रविवार को फिर से घायल को बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पीड़ित का इलाज लगातार जारी है। ये कोई राजीव कॉलोनी में रहने वाला आदमी है, परवीन नाम से और विजय, इसके साथ मारपीट हुई है। कल इसने दारू पी के उनसे कुछ बोलचाल की होगी, उन्होंने पीटना शुरू किया। कल इतनी चोट नहीं थी, लेकिन जब यहाँ से मेडिकल करा के गया तो फिर 7 बजे इसको मारा है और मारा को तसल्ली से, काफी ज्यादा चोटें हैं इसको। मारा ढंग से 20 आदमी ने मारा, घर में घुस गई। कौन थे? उन्हें तो ना जानू, पर राजू है, जानू ने बुलाए। राजू कौन है? पड़ोसी है, पहले मेरे घर में किराए पे रहे जी। तो रंजिश थी कोई, किस लिए मारा? तो मुझे तो चले ही ना जीवान, तो जानते ही मारे को सिस्टम में जाके दिल में कहाँ चल लो कहाँ ना चल लो, मुझे यह बात तो ना। कोई लेन देन था? हाँ, 6000 रुपया वापस चाहिए रेंट के ऊपर। तगादा किया वो मैंने फोन पे करो वापस। तगा तो फोन पे चाहिए भाई, हमें पैसा दे दे भाई।
खबर फरीदाबाद के सुहाना रोड स्थित झुग्गी और खोखे से है, जहां पर तोड़ने का विरोध करने का लगातार प्रदर्शन निकलते हुए सामने आया। आपको बताएं कि बीते कल यानी कि अचानक झुग्गियों के आसपास बने खोखों को तोड़ दिया गया और इसके चलते सैकड़ों परिवार बेघर हो चुके हैं और बेरोजगार होते नजर आए। इसको लोगों में विरोध में तब्दील होता हुआ नजर आया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए लोग नजर आए। प्रदर्शन कर रहे लोगों का सीधे तौर पर आरोप है कि शराब माफिया के इशारे पर यहाँ पर तोड़फोड़ की जा रही है ताकि शराब माफिया यहां पर आ सकें और अपना आहता बनाते हुए नजर आए। फिलहाल प्रदर्शन कर रहे लोगों की यह भी मांग है कि झुग्गियों और खोखों को रहने दिया जाए, क्योंकि यहां पर हमारी जिंदगी बसती है और यहीं पर हमने जीना सीखा है। गरीब आदमियों को उजाड़ा जा रहा है और इनको जो काफी टाइम से यहाँ रह रहे थे लोग, तो इनको एजीपीज रहने दिया जाए। तो पहले बताना चाहिए था तोड़ने से पहले, इनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया और तोड़ दिए। प्रदर्शन करने का मेन हमारा मकसद यही है, जो गरीब लोग हैं जैसे हम लोग हैं और इन्हों का जो सारा तोड़ दिया है, झुग्गी या कोई भी दुकान किसी ने खोल रखी है या किसी ने खोखा खोल रखा है। हमको बहुत टाइम हो गया है यहाँ पे, 15 साल हो गया है, जिससे हमारा रोजगार चलता है। ठीक है, हमारे घर की रोटी इसी से चलती है। आज ही अगर तोड़ देते हैं, उससे बोलते हैं कि भैया एमसीएफ वालों ने तोड़ा है या हुड्डा वालों ने तोड़ा है, तो उसका पहले कोई वो होना चाहिए ना, लेटर वगैरह का, भैया ये वहाँ से लेटर आया है हमें तोड़ने के लिए। उधर आज के आधुनिक के युग में भी दहेज के दानव अपने पैर पसारते हुए लगातार नजर आ रहे हैं और झज्जर के बागपुर गांव में एक विवाहित ने दहेज से प्रताड़ित होकर तंग आकर फांसी का फंदा लगा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के पिता राजेश के बयान को लेकर विवाहित के पति सहित सास ससुर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी, जबकि शव को पोस्टमार्टम के लिए झज्जर के सरकारी अस्पताल में भिजवा दिया गया है। और मृतका ज्योति के पिता राजेश ने पुलिस को शिकायत में कहा कि ज्योति के ससुराल में उसे दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जाता है और दहेज की उससे मांग की जाती है। उसका पति अजीत व सास ससुर उसके साथ लगातार मारपीट किया करते थे और इसी से तंग आकर ज्योति ने घर के ऊपरी हिस्से में बने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला को ही समाप्त कर लिया है। कल दिनांक 30/7/22 को थाने में सरपंच बागपुर का फोन प्राप्त हुआ कि मेरे पड़ोस में एक महिला ने फांसी लगा ली। इस सूचना पर मौके पर पहुंचे, जहां पर राजेश सन ऑफ दिसंबर गांव वासी खरकोदा ने मुलाकात होकर एक दरखास्त दी कि मैंने मेरी लड़की की शादी 2014 में दिसंबर 2014 में अजीत वासी बागपुर के साथ की। बहादुरगढ़ में नागरिक अस्पताल के सामने प्राइवेट एम्बुलेंस चालक आपस में भिड़ते हुए नजर आए और इस दौरान सरकारी अस्पतालों के सामने सड़क पर प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों में हाथापाई होती हुई नजर आई, जमकर लात घूसे चलते हुए नजर आए। दरअसल सड़क दुर्घटना में मारे गए एक श्रमिक के शव को उसके परिजन बिहार उसके पैतृक गांव ले जाना चाहते थे और वहां उसका अंतिम संस्कार करवाना चाहते थे। इस संबंध में जब अस्पताल के बाहर लाइन लगाकर खड़े प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों की बात की गई तो उन्होंने 44,000 रुपए का किराया मांगा। परिजनों ने तुरंत बाहर से किसी एम्बुलेंस चालक को बुलाया और 28,000 रुपए में शव को बिहार ले जाने के लिए वो राजी हो गया। जैसे ही बाहर से आई एम्बुलेंस, उसके बाद आनन फानन में तमाम एम्बुलेंस चालक जो थे वहां पहुंचते हुए नजर आए और मारपीट का पूरा घटनाक्रम जो है वो घटता हुआ नजर आया। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने पहुंचकर मामले को शांत करवाया। मोदी है कोई जीबीएम कंपनी बहादुरगढ़ में, वहाँ पर काम करता था और इसका नाम जितेंद्र था, जितेंद्र सन ऑफ नागेंद्र, सिवान डिस्ट्रिक्ट बिहार का रहने वाला था। और ये अपने चाचा के साथ टिकरी बॉर्डर पर ये किराए पर रहते हैं वहाँ पर। और ये ड्यूटी खत्म करके साइकिल से जा रहा था। एक ये हरियाणा रोडवेज चरखी दादरी की डिपो से बस है, उसके चालक ने इसको टक्कर मार दी, जिससे कि मौके पर मौत हो गई थी।
खबर बहादुरगढ़ से आ रही है, जहां पर एक जिंदा बुजुर्ग को प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ा है। दरअसल बुजुर्ग की मृत्यु घोषित कर दिया गया और उसकी वजह से बुजुर्ग की पेंशन बंद हो चुकी है और बुजुर्ग को परेशानियों का अब सामना करना पड़ रहा है। और बहादुरगढ़ के किला मोहल्ले के रहने वाले बुजुर्ग मोहन लाल और उनके बेटे 5 महीने से कई बार पेंशन बहाली को लेकर अधिकारी के कार्यालय के चक्कर काटते हुए नजर आ चुके हैं, लेकिन कोई भी समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आया है। मैं जी जिंदा हूँ और मेरी इतनी उम्र है, 100 साल के करीब है और अधिकारियों से मैं कई दफा मिल चुका हूँ, कोई सुनवाई नहीं है वैसे। और मैं गरीब आदमी, मैंने कर्जा देना है लोगों का, कैसे दूंगा मैं वैसे कि आप यानी कि मर चुके हो वैसे। जिंदा आदमी को मरा हुआ दिखा, हाँ मरा हुआ दिखा दिया, जिंदा आदमी को मार दिया वैसे। मुझे ऐसी पेंशन की जरूरत है, मारो मत मुझे वैसे। झज्जर में एप्लीकेशन मैं लिख कर दे कर आया था, उन्होंने कहा था 1.5 महीने में हो जाएगा, उस बात को भी 2 महीने से ज्यादा ही हो गया जी। और मेरे हिसाब से कोई एप्लीकेशन वहाँ रखी रखाई रहेगी या क्या है क्या नहीं, कोई सुनवाई नहीं है जी। वैसे कहने का मतलब पता नहीं कब से ले रहे हैं जी। छोटे से हम जब बुढ़ापा पेंशन जब स्टार्ट हुई थी तब देवीलाल जी के राज में, तब से ले रहे थे जी। 100 रुपए से स्टार्ट हुई होगी, तो अब जो मिल रही है वो कहने का मरा हुआ घोषित बता दिया। बहादुरगढ़ के अंदर खिलाड़ियों को नशे से दूर रखने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के पूर्व महासचिव ललित भनौट के जन्म दिवस के अवसर पर 13वीं रन अगेंस्ट डोप रेस का आयोजन किया गया है। और इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पद्मश्री अर्जुन अवार्डी पंजाब पुलिस की एसपी सुनीता रानी ने शिरकत हासिल की है और सुनीता रानी ने फ्लैग दिखाकर खिलाड़ियों को रेस से शुरू करवाई। और वहीं पर इस बीच सुनीता रानी ने कहा कि खिलाड़ियों को नशे से दूर रहना चाहिए। पारंपरिक खान पान के जरिए अच्छी डाइट लेकर खिलाड़ी अपना प्रदर्शन बेहतर बना सकते हैं और इसी को लेकर खिलाड़ियों को खुद भी नशे से दूर रहना चाहिए और एक मैसेज भी देना चाहिए कि नशे के खिलाफ हम सब जागरूक हैं। सबसे पहले तो मराठी साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो कि इन्होंने एक जन्मदिन के तौर पर 13th रन अगेंस्ट ड्रॉप के एक ये जो मुहिम चलाई है, जिसमें आपको पता कि आज हमारा हरियाणा हरियाणा क्या पूरा देश हमारा नशे की चपेट में आ रहा है। तो सभी खिलाड़ियों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप डोप की तरफ ध्यान ना देकर अपनी कड़ी मेहनत करें, ताकि आप और भी आगे बढ़े। पर जैसे जो अपना टारगेट है उसके ऊपर नहीं पहुंच जाते उतनी देर, खिलाड़ियों को यही है कि अपने टारगेट से नहीं भटकना। एकेडमी के जैसे प्राइवेट जैसे खोली गई है उसमें तो सारी सुविधा होती है, लेकिन जो सरकार की तरफ से है, वैसे आजकल तो बहुत ही डेवलपमेंट हो चुकी है हरियाणा में, तो काफी खिलाड़ी हैं जो आगे आ रहे हैं। खबर नूह से है, जहां पर 75 साल के इंतजार के बाद मेवात को रेल की सौगात मिलती हुई नजर आ रही है और रेल नेटवर्क की वीडियो को सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी किया जा रहा है। बीते 20 साल से मेवात में रेलवे लाइन नेटवर्क को लेकर सरकारों के द्वारा लगातार वादे किए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के सांसद केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत राव भी बीते 15 साल से मेवात को रेलवे लाइन देने का वादा कर रहे हैं, जो अब जाकर साकार होता हुआ नजर आ रहा है। ये नूह की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर रेल की सौगात जो है वो नूह वासियों को मिलती हुई नजर आ रही है और मेवात को ये सौगात जो है वो मिल चुकी है। जानकारी के मुताबिक 75 साल से इस रेलवे का यानी कि रेल का इंतजार यहां के लोग करते हुए नजर आ रहे थे और तैयारियों का जायजा लेने के लिए तमाम अधिकारी वहां पहुंचते हुए नजर आए। लेकिन जब से ये खबर वहां पर चल रही है, तब से लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एक बड़े लंबे इंतज़ार के बाद रेल का जो सफ़र है वो करने के लिए लोग तैयार हैं और जो वादा केंद्रीय मंत्री ने किया था वो धरातल पर उतरता हुआ नज़र आ रहा है। देश भर की तरह सोनीपत में भी तीज के बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है और राय से विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री मोहन लाल भदौड़ी के आवास के पास शिव पार्क में तीज का महोत्सव का आयोजन किया गया है। विधायक बड़ौली की धर्मपत्नी गीता के नेतृत्व में
तीज महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। तीज महोत्सव में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सबने मिलकर पारंपरिक तरीके से तीज को धूमधाम से मनाया। महिलाओं ने तीज के पारंपरिक गीत गाए और जमकर डांस किया। हाँ जी, आज हम अपने पुराने कल्चर के बारे में बच्चों को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे हमारे भूल चुके हैं हमारा पुराना कल्चर क्या था, और इसलिए हमने पुरानी ड्रेसें पहनी है। ये हमारे हरियाणा की मेन ड्रेस होती थी बड़े बुजुर्गों की। पहले शादियों में भी ये डाली जाती थी। और 107 जन्म लेने के बाद पार्वती माँ ने शिव जी को पति के रूप में पाया था, इसलिए ये तीज का त्योहार मनाया जाता है। एक दिन मैं अपनी पोती से जिक्र करने लगी, बेटे तीज आने वाली है, तो मेरी पोती ने कहा दादी तीज क्या होती है। उसी दिन मैंने सोच लिया था मैं अपनी पोती को जरूर तीज के बारे में बताऊंगी और कुछ ना कुछ हम करेंगे जैसे हमारे छोटे बच्चों को तीज के बारे में पता लगे। आज हमारा मिशन है भाई इकट्ठा हो गए सब हरियाली तीज मनाने का, क्योंकि आजकल के बच्चों को तीज का नहीं पता कि क्या तीज त्योहार अपने धार्मिक प्रोग्राम क्या होते हैं। तो मेन मकसद यही है भाई अपनी हरियाणवी ड्रेस, हरियाणवी कल्चर, सारा सब कुछ अच्छे से भाई बच्चों को पता होना चाहिए। आजकल की नई मॉडर्न जो युवा पीढ़ी है उनको कुछ नहीं पता भाई क्या है, ये क्या पहनावा है, क्या अपने हरियाणा का क्या कल्चर है, इस त्योहार का क्या मतलब है, भाई ये तीज किस लिए मनाई जाती है। तो आज हम सिर्फ वो सारा सब कुछ करने के लिए और साथ में सब इंजॉय करने के लिए आज इकट्ठा हुए। महिलाओं ने एक दूसरे को घेवर, गुजिया, मिठाई खिलाकर तीज की बधाई दी। इस मौके पर विधायक मोहनलाल बड़ोली ने भी सभी को तीज महोत्सव की बधाई दी। साथ ही जिले और प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर बीजेपी नेता आजाद नेहरा, सतीश तुशीर, राकेश मलिक भी मौजूद रहे। सोनीपत से हर खबर के लिए लाजपत की रिपोर्ट। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बताएं हरियाणा से है, जहां पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जो हैं कल हरियाणा के दौरे पर रहने वाले हैं। कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। कल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। जिन हिसार भिवानी का दौरा खुद दुष्यंत चौटाला करने वाले हैं। उचाना में डिप्टी सीएम जनसभाओं की समस्याओं को सुनते भी नजर आ सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिनमें कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी हो सकता है। और कल प्रदेश भर के दौरे पर डिप्टी सीएम रहने वाले हैं। जिंद, हिसार, भिवानी का दौरा दुष्यंत चौटाला करेंगे और उचाना में भी जाएंगे, जहां पर जन समस्याएं सुनी जाएंगी। काफी जो बरसात के पानी से प्रभावित इलाके हैं वहां का भी दौरा करते नजर आ सकते हैं। यानी कि एक्टिव मूड में कल नजर आने वाले हैं दुष्यंत चौटाला और कई अहम जगह जाने वाले हैं। हिसार, जिंद, भिवानी का दौरा करेंगे और कई समस्याओं को, जो जन समस्याएं बनती जा रही हैं उनको सुनेंगे। और बरसात प्रभावित क्षेत्र का भी दौरा करेंगे कि जिन किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं उनको लेकर आगे क्या कुछ प्लान तैयार किया जाए और किस तरह से जो हरियाणा का विकास है उसको लेकर धरातल पर उतारा जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर शिलान्यास किया जा सकता है, उद्घाटन किया जा सकता है और कई जगह पर जाकर मीटिंग भी हो सकती है। यानी कि जिन में परियोजनाओं का शिलान्यास भी करते नजर आएंगे। उधर झज्जर के सलानी में हरियाली तीज के मौके पर गांव की महिलाओं ने हरियाणवी परंपरा और वेशभूषा में जमकर नृत्य किया है और अपनी खुशी का इजहार भी किया। इस अवसर पर महिलाओं ने झूले में झूलती नजर आई हैं और साथ ही तीज के मौके पर घरों में हरियाणवी व्यंजन भी बनाए गए हैं और उसका लुत्फ लिया गया। महिलाओं का कहना है कि हरियाली तीज के मौके पर पहले जहां खूब जमकर मस्ती हुआ करती थी और एक मेले जैसा माहौल देखने को मिलता था, वो अब नजर नहीं आता। लेकिन अब ये संस्कृति हल्के हल्के लुप्त होती जा रही है और इसी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए इस बार हरियाणवी परंपरागत वेशभूषा को पहनकर लोगों को याद दिलवाया जा रहा है कि आखिर हरियाणवी संस्कृति क्या है। भाई तीज का त्योहार हम बड़ में झूला गाले हैं, सारी बार झूला झूले हैं। आर के नाम से सीधा कोथड़ी दे बेटियां की घेवर वगैरह सवाली तारे हैं, शक्कर पारे तारे हैं
और के नाम से सब मिलकर झूला झूले हैं, आनंद ले हैं। खूब बढ़िया त्यौहार मनाया जाए, गीत गाए जाए, खूब बढ़िया बढ़िया के लिए दिखाने के लिए बच्चों को सिखाने के लिए कि देखो दामन और ये पहनते थे हम, गुलगुले पूड़े ये बनाते थे, इससे हमारे घुटनों में ग्रीस रहता है। आजकल जो डालडा घी का मतलब रिफाइंड का चला हुआ है, उस पे एकदम बच्चे यहाँ के जो औरतें हैं बैन लगा रही हैं। तेल की चीजें खाओ, उससे हमारे घुटने वगैरह ठीक रहे। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें हर खबर के साथ।